हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में ऊँट के रंग की शलवार कमीज और सफ़ेद जूते होते थे। हेडमास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सवाए दो एक के जो गरीब थे। एक दिन सुबह की असेंबली के दौरान मैट्रिक के तालिब इल्म बेखुमल बगैर यूनिफॉर्म के असेंबली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेडमास्टर की नज़र उस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में बेखुमेल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आया। हेडमास्टर का गुस्सा देखते हुए बेखुमेल जोर जोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा बाप बासुमेल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेडमास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि असेंबली के बाद बेखुमल एक एक क्लास में आएगा। आज आपको जो खर्ची मिली है वो आप बेखुमेल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। मेरे पास हस्ब मामूल 8 आने जेब खर्च मिलता था, सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं बेखुमेल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बेखुमल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक एक रुपए के चांद नोट और कुछ सिक्के थे, जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी बहुत गुस्से में थे। हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और बेखुमल की जानब देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो, क्या गुर्बत की आड़ में सारी जिंदगी भीख मांगते फिरोगे। वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बेखुमल उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो। बेखुमल ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों को मरम्मत करने का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे चाहिए होंगे। उसने कहा एक लकड़ी की पेटी और चांद बुर्श पॉलिश वगैरह सब मिलाकर कोई 150 रुपये चाहिए, इनमें सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुम मुझे रोज़ के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपये वापस करना। इसके बाद मुझसे कापी मांगी और इसके 3 कोरे सफ़ात फाड़ कर निकाल लिए और इन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियां बेखुमेल को देते हुए कहा, एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपया रोजाना के हिसाब से उसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालिक मंगी को देना, वो तुझे नए जूते देगा, उसे भी 1 रुपया रोज के हिसाब से कर्ज वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा, इसे भी 1 रुपया रोजाना देने हैं। 4 रुपये कर्जा उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है ताकि तुम कर्ज चुका सको, और इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी जिंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बेकुमल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बेकुमल से करवाया करें। वक्त तेजी से गुजर गया, 12 साल पलक झपकने गुजर गए। 1999 में हाई स्कूल करवंडी में 10वीं क्लास के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी दावत थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़िज़ जनरल मैनेजर बेखुमल को दावत दी गई। काटन के सूट में मलबूस, माथे पर रिबैन का चश्मा रखे अपनी तकरीर में इसी स्कूल में पेश आए। 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी के पैरों को छूते हुए कहा कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। सामिन कराम, अगर वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।